हमको यह देखना है कि किस योग के पीछे का सिद्धांत क्या है और वह योग वैसे निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर केमद्रुम योग निर्माण नहीं हो रहा है, और केमद्रुम योग निर्माण होने के लिए द्वितीय और द्वादश चंद्रमा से द्वितीय और द्वादश स्थान में यह योग निर्माण हो सकता है। इस कुंडली के अनुसार, इस कुंडली के अनुसार केमद्रुम योग में, यानी कि केमद्रुम योग निर्माण के लिए चतुर्थ भाव में यदि चंद्रमा है तो ही केमद्रुम योग का निर्माण होगा। ठीक है, जी गुरुदेव। जी जी तो गुरुदेव। दो चीजों का अध्ययन हम यहाँ से कर लिए कि केमद्रुम योग अभी की वर्तमान स्थिति में तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ केमद्रुम योग इस कुंडली में अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा रहता तो केमद्रुम योग का निर्माण हो जाता। कर सकते हैं ना? जी जी गुरुदेव, गुरुदेव। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अब केमद्रुम योग से किसी प्रकार का कोई संशय किन्हीं को? किन्हीं को संशय है? नहीं, सही है गुरुदेव, नहीं लगता है। चलिए, शनि और गुरु का संबंध, शनि और गुरु का संबंध, ठीक है? जी गुरुदेव। तो शनि और गुरु का क्या संबंध यहाँ पर बन रहा भगवान इस कुंडली में? दिनेश जी बताइए, दिनेश जी। केंद्र में बन रहा है संबंध, केंद्र का संबंध है आपस में, आपस केंद्र के का। केंद्र संबंध है, और कुछ? बाकी दृष्टि संबंध भी है गुरु जी। दृष्टि दृष्टि संबंध है, संबंध, सप्तम दृष्टि दृष्टि संबंध संबंध है। बन रहा। एक एक करके आप लोग बोलिए। पहला तो केंद्र का संबंध बना, ठीक है? जी और दूसरा, जी जी भगवान, नमो नमः। नमो नमः। सर्वे सभी लोग हैंड रेज करिए, गुरु जी का स्वागत करिए आप लोग। चलिए चलिए भगवान, 2 मिनट में घर पहुंचता हूँ। ठीक है भगवान, ठीक है। चलिए, इस कुंडली में शनि और गुरु कहां पर बैठे हैं, किस स्थान पर बैठे हुए हैं? लगन और सप्तम में बैठे हैं गुरुदेव। लग्न और सप्तम में। सप्तम तो में। लग्न और सप्तम में, तो गुरु को सबसे, गुरु और शनि, शनि और गुरु परस्पर केंद्र में बैठे हैं ना दृष्टि भगवान? संबंध। जी जी जी, परस्पर केंद्र संबंध। परस्पर केंद्र, और एक दूसरे को दृष्टि भी दे रहे हैं। जी, परस्पर दृष्टि संबंध। परस्पर दृष्टि संबंध हो गया, मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं, पहला। ठीक है, अब जी। और क्या संबंध बन रहा है? एक कुछ और संबंध बन रहा है, बताइए। और कुछ? बल बनना है गुरुदेव जी, गुरुदेव दृष्टि संबंध बन रहा है दोनों जन में, एक दूसरे को दोनों देख भी रहे हैं सप्तम दृष्टि जी, से, अपने पूर्ण दृष्टि से गुरुदेव। सप्तम दृष्टि, तो दृष्टि संबंध तो हो गया भगवान, और दिग्बल बन रहा है गुरुदेव, दिग्बल। दोनों दिग्बल हो रहे हैं। जी गुरुदेव, दोनों जी दिग्बली गुरुदेव। हैं, दो, शनि और गुरु। दोनों को दिग्बल भी प्राप्त हो रहा है। शनि भी अपने स्थान पर विराजमान है, गुरु भी अपने स्थान पर विराजमान है। स्थान यानी कि दिशा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? गुरुदेव चलिए, तो एक हुआ दिग्बल, तीसरा और कुछ? बहुत अच्छे बात, आप लोग एक एक चीजों को बढ़िया से देख रहे हैं, ठीक है? तो यह जो है सो आप लोग को आगे निकाल देगा। और चंद्रमा के साथ रहने पे शनि चेष्टा बलि भी हो जाएगा। जी जी गुरुदेव, चंद्रमा के साथ रहने पर शनि चेष्टा बलि भी हो जाएगा। शनि चेष्टा बलि, तो शनि और गुरु का संबंध बताया, तो गुरु भी क्या चेष्टा बलि हो रहा है भगवान? गुरुदेव, गुरु को भी जो है लगन का जो है बल प्राप्त है, और शनि को सप्तम भाव पश्चिम का जो हिसाब से जो है शनि को बल प्राप्त है सप्तम भाव में, दोनों को बल प्राप्त हो रहा है। तो इस बल को क्या कहेंगे भगवान? नीरज जी,
ये किस प्रकार का बल है? षड बल आप लोगों को पढ़ाया गया था, तो षड बल में इसको कौन सा बल प्राप्त हो रहा है? दिक्बल। नीरज जी से पूछ रहा हूं अभी। नीरज जी, दिग्बल गुरुदेव, दिग्बल दिग्बल। चलिए, तो दिग्बल की हम बात कर लिए यहाँ पे। और नवीन जी, जी भगवान, जी भगवान। भगवान एक एक आदमी बोलिए, भगवान आवाज के द्वारा थोड़ा परेशानी होता है, एक एक आदमी बोलिए, एक आदमी क्लियर कर लीजिए। जी 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 जी, चलिए। उष्मावती जी कब से हैंड रेज की हुई हैं? उष्मावती जी बताइए। जी गुरुवर, जी गुरुवर। उष्मावती जी आप बताइए कि और जी कौन सा जी। संबंध? हम लोग यहाँ पर केंद्र के बात कर लिए, दृष्टि संबंध की बात कर ले, और साथ ही साथ में दिग्बल का भी संबंध हम लोगों ने पढ़ लिया। मतलब इस कुंडली में अभी तक वर्तमान में गुरु और शनि को ऐसा हमने देखा। और कौन सा जो है सो संबंध यहाँ पर स्थापित हो रहा है? नैसर्गिक ग्रह मैत्री, स्थान बल हो रहा है गुरुदेव, स्थान बल मिल रहा है गुरु को। स्थान बल, गुरु स्थान बल। शनि सप्तम में और गुरु जो है सो लग्न में प्रभावशाली, मतलब इनको स्थान बल प्राप्त होता है। उष्मावती नहीं होगा गुरुदेव। नहीं 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 गुरुवर। चलिए, और क्या? ये देखिए, दोनों राशि में कुछ समानता है, ठीक है। एक चंद्र का मतलब काल बल, काल बल, रामचंद्र जी। जी शनि चंद्र का। नो नो, काल बल भी नहीं है। अभी काल बल क्या होता है भगवान? काल बल किसको कहते हैं बताइए? आपने काल बल की चर्चा की। काल बल क्या होता है? वो रामचंद्र पुष्पावती जी, एक मिनट। रामचंद्र जी काल बल के बारे में बताइए। जी भगवान, चंद्र शनि और मंगल रात्रि में मिलित होते हैं तब काल वाली बात है। तो भगवान अभी पर कुछ ऐसा जो है सो बात नहीं है कि यह जो कुंडली है दिन की है या रात की है। जी भगवान। तो जब यह चीज यहाँ पर है ही नहीं, तो हम काल बल कैसे कहेंगे बताइए? कह सकते हैं? नहीं भगवान। तो जो चीज यहाँ पर उपलब्ध है उसके अनुसार बताइए। हाँ जी भगवान, कोई बात नहीं। गुरुदेव, बृहस्पति अपने घर को देख रहा है, सप्तम भाव को, और स्वग्रही होता है तो 50% फल रहता है उसका। शनि जो है कन्या को देख रहा है, तो मित्र ग्रह को देख रहा है, तो उसका जो है 35 से 40% फल मिलता है। और शनि और चंद्रमा विषयोग बना रहे हैं सप्तम भाव में। गुरु अपने घर को देख रहा है, गुरु बचाव कर रहा है। तो भगवान शनि और गुरु स्वगृही इनको कहें, क्या कहें बताइए? शनि, गुरु अपने घर को देख रहा है, सप्तम भाव को। गुरु अपने घर को देख रहा है, सप्तम भाव को। तो शनि अपने घर को देख रहा है क्या यहाँ पे? शनि मित्र घर को देख रहा है, तो इसमें बताया स्थान बल में कि जब ग्रह उच्च का हो, मूल त्रिकोण का हो, स्वग्रही हो और मित्र ग्रह का हो, तो उच्च का 100%, मूल त्रिकोण का 75% और स्वग्रही 50% और मित्र ग्रह को 35 से 40% फल देता है। तो भगवान हमको यह बताइए कि शनि या गुरु क्या मूल त्रिकोण में है, स्वगृही है, क्या है बताइए? मूल त्रिकोण में है शनि? मूल त्रिकोण में नहीं है। दृष्टि गुरु क्या मूल त्रिकोण में है? नहीं है। गुरु भी मूल गुरुदेव, त्रिकोण में है। गुरु मूल त्रिकोण में है गुरुदेव। गुरु है ना गुरु है मूल त्रिकोण में। गुरु मूल त्रिकोण में कैसे हो जाएगा कन्या राशि का? धनु राशि में होता है गुरु मूल त्रिकोण का, तो यहाँ पे क्या होएगा? यहाँ पे नहीं होगा गुरुदेव। नहीं, कि धनु केंद्र में है ना जी, धनु केंद्र में ही है। केंद्र में सिर्फ एक फर्क देखने से नहीं, हमको क्या देखना अभी ग्रह के बारे में नहीं, ग्रह का परस्पर संबंध क्या है, गुरु और शनि का परस्पर संबंध क्या है, इन चीजों को हमें देखना है। अगर गुरु मूल त्रिकोण में है तो हम क्या देख सकते हैं कि शनि भी मूल त्रिकोण में है। अगर केंद्र में है तो यह क्या जो है सो शनि भी केंद्र में है और गुरु भी केंद्र में है,
तो पहली चीज हमें परिभाषित हो जाती है कि शनि भी केंद्र में है, मूल भी ये गुरु भी केंद्र में है, तो एक संबंध यहाँ स्थापित हुआ। दृष्टि संबंध की हम बात करें तो दृष्टि संबंध के अंतर्गत गुरु को भी सप्तम दृष्टि शनि पर पड़ रही है और शनि की भी सप्तम दृष्टि गुरु पर पड़ रही है, तो दोनों में एक ये भी संबंध स्थापित हुआ। तीसरी जो चीज है वह है दिग्बल की, ठीक है, दिग्बल यानी कि दिशा का बल। तो गुरु जो है पूर्व दिशा के सूचक हैं और शनि जो है पश्चिम दिशा के सूचक हैं, तो यह दोनों अपने ही दिशा में विराजमान हैं, तो इनको भी जो है एक प्रकार का संबंध दिशा संबंधित संबंध यानी कि दिग्बल प्राप्त है। और कोई अतिरिक्त बल इनको प्राप्त है जो दोनों में शामिल था? जी गुरुदेव, मैं जी बोलूं? जी बताइए सुधांशु जी। चूंकि गुरुदेव जो शनि है वह गुरुदेव से 7वीं दृष्टि से दृष्ट है, तो इसे दृक्बल भी प्राप्त होगा शनि को। तो बता दिया था दृग्बल, दृग्बल और एक होता है दिग्बल, तो दिग्बल और दृग्बल, दिशाबल प्राप्त है गुरुदेव, दिशाबल दिशाबल नहीं, वो दृक्बल भी होगा, जो दृष्टि पड़ रही है ना गुरु की, तो दृक्बल होएगा ये। उसकी चर्चा तो पहले कर लिए हम लोग। दृग्बल का, दृग्बल तो दृष्टि बल जो है तो प्राप्त हो गई ना। नीरज जी, हेलो भगवान नवीन जी, दृक माने भगवान दृष्टि बल और दिग्बल माने होता है दिग माने दिशा। हाँ जी गुरुदेव, दिशाबल की कह रहे हैं। तो अब क्या कह सकते हैं कि यह तीन संबंध जो है सो मिल रहा है, इसके अतिरिक्त कोई संबंध जो है सो नहीं बन रहा है, ऐसा कह सकते हैं? जी गुरुदेव। और कोई संबंध तो यहाँ पर स्थापित नहीं हो रहा, दोनों को लेके, सिर्फ अकेले की बात नहीं कर रहे, दोनों को लेके कर रहे हैं। अगर अकेले की बात करेंगे तो और भी चीजें आएंगी यहाँ पर, ठीक है, लेकिन परस्पर यानी कि दोनों के अंतर्गत हमारा और आपका कौन सा संबंध बन रहा है, वही संबंध आपका हमारे साथ, हमारा आपके साथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इन चीजों को हमें देखना है। तो तीन प्रकार के संबंध हुए, ठीक है। अब जो है हम सूर्य पर चर्चा करते हैं। सूर्य को कौन सा बल यहाँ पर मिल रहा है, बताइए, कौन कौन सा बल या कौन सा बल, अकेले या कुछ और अतिरिक्त बल मिल रहा है कि नहीं, बताइए। सूर्य को पहला तो दिग्बल मिल रहा है, सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो रहा है गुरुजी जी। पुष्पावती, एक एक करके पूछिए गुरुदेव, एक एक करके। पुष्पावती जी आप बताइए महोदया। हाँ नीरज जी आप। सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो रहा है गुरुजी। सूर्य को दिग्बल प्राप्त हो रहा है, ठीक है जी। और सूर्य से शनि 10वें भाव में है, तो तत्कालिक मैत्रिता भी है। तत्कालिक बल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, दिग्बल और कुछ? और सूर्य का दृष्टि जो है चंद्र पर है, 7वां दृष्टि। सूर्य की 7वीं दृष्टि चंद्रमा पे जी। कैसे महोदय बताइए। तो सूर्य के सामने 4थे भाव पर चंद्र है ना गुरुवर? नहीं, चंद्रमा को हमने बताया था जब हम केमद्रुम योग की बात कर रहे थे, तो हमने कहा था चंद्र और शनि जो है, चंद्र और शनि सप्तम भाव में है, ठीक ना, और यहाँ पर इनको केमद्रुम योग नहीं निर्माण हो रहा था, तो हमने कहा कि किस स्थान पर इस कुंडली में चंद्रमा को रख दें कि केमद्रुम योग जो है सो निर्माण हो जाएगा, तो वह जो है चतुर्थ भाव के अतिरिक्त और कहीं पर भी रखने से चंद्रमा को केमद्रुम योग चंद्रमा से निर्माण नहीं हो रहा था, ठीक है जी। चंद्रमा शनि के साथ विराजमान है सप्तम भाव में। चलिए अच्छा जी, मैं माफी चाहती हूँ गुरुवर जी। सूर्य को एक दिग्बल प्राप्त है आपके अनुसार, और कोई अतिरिक्त बल इनको नहीं मिल रहा है। केंद्र बल मिलेगा गुरुदेव। केंद्र बल गुरुवर, केंद्र बल, स्थान बल भी है गुरुजी, क्योंकि वो मित्र राशि में है। स्थान बल,
एक एक करके सभी लोगों से बोलेंगे, एक एक करके सभी लोगों से लेंगे इसका। पुष्पावती जी के अतिरिक्त यहाँ पर सूर्य को दिग्बल प्राप्त होगा। और कुछ? केंद्र बल। केंद्र बल। यस यस। तो केंद्र चेष्टा बल भी मिलेगा गुरुदेव, चेष्टा बल। जी, चेष्टा बल गुरुदेव। चेष्टा बल, केंद्र बल एक लोगों ने कहा, एक ने कहा चेष्टा बल। अच्छा, चेष्टा बल तो ठीक है, केंद्र बल क्या होता है, कह सकते हैं? गुरुजी जब ग्रह केंद्र में विस्थापित हो, स्थापित हो, मतलब केंद्र में हो गुरु, मतलब ग्रह की जब केंद्र में हो तो उसको केंद्र का बल मिलता है। ग्रह केंद्र में है तो मतलब किस प्रकार का बल वह देते हैं? जैसे दिग्बल हो गया दिशा का बल, ठीक है, और ओके। बल हो गया दृष्टि बल, जहां से दृष्टि उनको प्राप्त हो रही है, ठीक है। जी जी। तो केंद्र बल जो है, कहने का मतलब केंद्र से बल प्राप्त करेंगे कुछ। मतलब केंद्र में बैठे हुए ग्रह अच्छा फल देते हैं, इस हिसाब से बोला कि केंद्र का बल भी है, क्योंकि केंद्र के अब बढ़िया बल, और लगता है 10वें भाव में बैठे हैं तो ये और सबसे महत्वपूर्ण भाव है ये चारों भावों में से। चलिए, सबसे महत्वपूर्ण भाव है 10वां भाव, तो इसमें जो है सो यहाँ पर विराजमान होके यह जो है शुभ फल या अच्छा फल देंगे, कहने का तात्पर्य यही है आपका। जी गुरुजी। चलिए पुष्पावती जी, गुरुवर आप शायद मैं बोलना चाहती थी केंद्र से संबंध है। केंद्र से संबंध है। जी, शायद वर्ड्स में गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं, चलिए म्यूट कर लीजिए महोदया। नारायण जी, आप कुछ कहना चाहते हैं भगवान? नारायण जी। हेलो जी गुरु जी, जी, जैसे ये तो मेरे में बिल्कुल, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस बारे में, मैं बिल्कुल नया हूँ सुनने। चलिए ठीक है, ऋषि पांडे जी आप बताइए। ठीक है भगवान, आप गुरु जी, अगर इस चंद्रमा को ये फर्स्ट के लग्न में स्थापित करके गुरु के साथ रहेगा तो उससे केमत ध्रुव योग नहीं प्राप्त होगा गुरु जी चंद्रमा को? भगवान चंद्रमा के साथ अगर लग्न में बैठा दें तो द्वितीय और द्वादश में कोई ग्रह है क्या, बताइए? द्वितीय और द्वादश स्थान में कोई ग्रह नहीं। जी गुरु जी। तो यहाँ पर जो है सो इनको केमद्रुम योग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही ना गुरु जी? तो देखिए भगवान, यहाँ पर निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा, राहु और केतु कोई भी जो है सो ग्रह। गुरुदेव, इसका इस कुंडली में एक और योग बनना है, राशि परिवर्तन योग। राशि परिवर्तन योग, ठीक है, वह कौन सी राशि है? बुध जो है शुक्र की राशि में बैठा है, शुक्र जो है बुध की राशि में बैठा है। वो ये आगे कौन सा ग्रह है? शुक्र नहीं बैठा गुरुदेव, ये कौन सा दिख नहीं रहा मुझे। बुध है, सूर्य है, शुक्र है, यहाँ कौन सा राहु बैठा हुआ है? द्वितीय भाव में राहु है। द्वितीय भाव में राहु है। नहीं गुरुदेव, फिर नहीं बनना, क्योंकि शुक्र तो तुला राशि में बैठा है और बुध जो है उसमें बैठा है वृष राशि में जो है। जी यहाँ पे तत्कालिक मित्रता होगी ना बुध और शुक्र के, तो उनका भी तो बल प्राप्त होगा तत्कालिक मित्रता का। हाँ जी, हाँ जी, तात्कालिक मैत्री होगी। बुध को बल प्राप्त हो रहा है त्रिकोण का, क्योंकि बुध त्रिकोण में भी भाग्यस्थान पे बैठा है और गुरु भी जो है दृष्टि है बुध पे गुरु की जो है, तो गुरु को बल प्राप्त हो रहा है। देखिए यही चीज हम आप लोग को कह रहे हैं कि जिन प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं उन प्रश्नों पर यदि चर्चा करें तो समय व्यर्थ नहीं होगा। हम यहाँ पर सूर्य का बात कर रहे हैं, आप लोग बुध और शुक्र की बात कर रहे हैं कि बुध को जो है सो यहाँ पर दिग्बल प्राप्त है, चेष्टा बल प्राप्त। सूर्य को गुरुदेव दिशा का बल प्राप्त है, दिग्बल प्राप्त है। सूर्य को दिग्बल प्राप्त है, इस पर हमने चर्चा कर लिया। एक लोग ने कहा कि केंद्र को बल इनको मिल रहा है, चलिए इसको भी हम मान लिए कि केंद्र में है। चेष्टा बल जो है सो सूर्य जो है सो हो रहे हैं, क्योंकि मकर से लेके मिथुन तक सूर्य जो है सो चेष्टा बली होते हैं। और अतिरिक्त तो कोई बल प्राप्त हो रहा है। जिन प्रश्नों पर चर्चा करें भगवान उसी पर चर्चा करें। सूर्य को कौन स्थान बल भी तो बोला आपको, स्थान बल, क्योंकि ये मित्र राशि में बैठे हैं। सूर्य मित्र राशि में बैठे हैं तो इसलिए इनको स्थान बल प्राप्त हो रहा है, ठीक है। और कुछ अतिरिक्त बल?
तीन बल प्राप्त हो गए गुरुदेव। चेष्टा बली हो गया और स्थान बल हो गया और जो है दिक बल, दिशा का बल प्राप्त हो गया। तीन बल प्राप्त है। चलिए अब जो है सूर्य के बाद हमारा जो अगला प्रश्न है राहु और मंगल, ठीक है, जी गुरुदेव। राहु और मंगल, ठीक है, तो इन पर अब हम चर्चा करेंगे, ठीक है। राहु और मंगल की क्या युति है, क्या संबंध स्थापित हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। जी ये राहु मंगल बताइए। मंगल कहाँ पे बैठा है अंगारक योग में गुरुदेव? आ रहे हैं। अंगारक योग गुरुदेव। अंगारक मंगल कैसे निर्माण हो रहा है बताइए जरा। मंगल कहाँ पे बैठा है? मंगल है छठे भाव में, छठे भाव में। छठे भाव में, जी जी जी। राहु की दृष्टि है मंगल पे। मंगल पे राहु की दृष्टि संबंध बन रहा है, इसलिए अंगारक योग बनेगा गुरुदेव। जी मनोरंजन जी कुछ कहना चाहते हैं भगवान। नवीन जी भगवान भगवान ऐसा है कि अपने ग्रुप में किसी अन्य ग्रुप का लिंक डाल दिया गया है फलित ज्योतिष कक्षा में। अच्छा, महेश शर्मा जी नाम के कोई व्यक्ति हैं। तो भगवान निवेदन है ऐसा कि देखिए ये सब ना किया कीजिए, लोग भटक जाते हैं। अभी कुछ लोग का फोन आया कि हमको समझ नहीं आया, वहां भी गए, यहाँ भी मेरी कक्षा छूट गई। तो जो संचालक हैं, जो पदभार संभाले हुए हैं, कृपया इस बात का ध्यान दें। अब हर चीज हम लोगों से संभव नहीं है। बताइए दूसरे ग्रुप का लिंक डालने की क्या आवश्यकता है फलित ज्योतिष की कक्षा, जब उन्हीं लोगों को रखा गया है जो लिस्टेड हैं, तो लोगों को भरमाने से क्या होगा। महेश जी को तत्काल प्रभाव से रिमूव करें। महेश जी को तत्काल प्रभाव से रिमूव करें। गुरुदेव उनका एक वो ग्रुप भी बना है, तो उसमें हम लोग का सबका नाम जुड़ा है, तो हम लोग आज कंफ्यूज हो गए थे। महेश जी को, नीरज जी, सतीश जी हैं कक्षा में। सनातन ज्ञान संस्थान का ग्रुप है, वो दूसरे का ग्रुप है, समझ ही नहीं पाया अभी तक। हमारे संचालक महोदय जो हैं पढ़िए और ठीक है नवीन जी, आप कक्षा जारी कीजिए। मैं सूचना दे दिया महेश जी यहाँ है कि नहीं। ठीक है, चलिए आप। ठीक है, ऐसे लोगों को भगवान एकदम ग्रुप में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोगों को ला जाते हैं, देखिए आप लोगों ने सुना होगा बहुत सारी कक्षाएं लोगों को ले जाया गया, बंद पड़ गया, बंद कर दिए लोग, क्योंकि लोग पैसा नहीं दे रहे थे। तो भगवान हम लोगों का जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार चलने का प्रयास किया जा रहा है। कोई व्यक्ति आ रहा है और अपना ग्रुप का लिंक डाल दे रहा है, ये उचित नहीं है। बाकी आप जो लोग कहेंगे वही होगा। नहीं मनोरंजन जी, आप थोड़ा कक्षा लीजिए। मैं 2 मिनट में बस आपका समय लेता हूँ भगवान। 2 मिनट सिर्फ आप जो देखिए, मैं तुरंत इसका चलिए इस कुंडली को हटाइए, एक मैं कुंडली बनवाता हूँ। ठीक है नीरज जी, कुंडली बनाइए आप, मैं बताता हूँ। चलिए कुंडली में आपको ढूंढना क्या है, कोई ज्यादा, मैं उसी प्रश्न को ढूंढने का प्रयास कराता हूं जो मैंने आपको ग्रह खंड में, देखिए यह इस कारण से कराया जा रहा है ताकि आगे जब आपको फलित करने के लिए कुंडली दिया जाए तो आप क्या जो ज्ञान पहले से ही इतना मजबूत होगा कि आने वाले सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी। इसीलिए प्रेडिकल कक्षाएं चला जा रही है। तो कुंडली आप बनाइए कर्क लगन की, सभी लोग कर्क लगन की कुंडली बनाइए। जी गुरुदेव। लग्न में सूर्य,
तमिलनाडु का तो केवल दर्जन है, तो 750 रुपया दर्जन तो गुरुदेव कम ले। और द्वादश आप स्थान, म्यूट कर लीजिए, बाकी जो 700 रुपये कर रहे हैं। द्वादश स्थान में बुध, गुरुदेव द्वादश द्वितीय का मतलब 12वां स्थान। 3 में बुध, 3 में बुध, 5 में शुक्र। गुरुदेव पुनः बोल दें। 4 में सूर्य, 3 में बुध और 5 में शुक्र। आगे बढ़ूं? जी गुरुदेव। जहां पर 10 अंक प्राप्त हो रहा है वहां पर गुरु। सात में शुक्र और राहु। सात में राहु ना। हाँ, और सेम 7 के सामने केतु हो जाएगा। लग्न से 10वें स्थान में जो भी राशि पड़े, ठीक है ना? गुरु जी 5 में भी शुक्र बताया, 5 नंबर पर जी। गुरुदेव। हाँ ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। मैं शुक्र बता रहा था, मैं बता रहा हूँ सूर्य। चंद्रमा को डालिए। कहाँ पे गुरुदेव? 7 में राहु के साथ। गुरुदेव राहु के साथ तो शुक्र को डाले है ना? नहीं 5 तो में शुक्र चंद्रमा को को डाल भी दीजिए। डाल लो, क्या दिक्कत है? नहीं, शुक्र को द्वितीय स्थान में रखने दे। 5 में सूर्य की राशि में शुक्र रहेंगे। चंद्रमा, राहु और केतु बच गए। कौन से ग्रह? शनि मिसिंग है अभी। मंगल शनि। मंगल और शनि। 8वें स्थान में मंगल और 9वें स्थान में शनि। गुरुदेव स्थान में करना है, राशि में करना? अरे भगवान, आप बता रहे हैं। लग्न से 8वें स्थान में कोई ना कोई तो राशि प्राप्त होगी ना आपको, कर्क लगन की कुंडली में। बोलिए। हाँ जी, कुंभ है गुरुदेव। कुंभ में डाल दीजिए मंगल को। जी गुरुदेव, कुंभ में मंगल। हाँ जी। और मीन में चले गए आपके शनि देव। हाँ जी, शनि हो गए मीन में। हाँ जी। 9 ग्रह हो गए ना? जी गुरुदेव हो गए। जी। अब देखिए, अब प्रश्न लिखिए। पहला प्रश्न, इसमें कौन सा ऐसा ग्रह है जो परस्पर केंद्रिक संबंध निर्माण कर रहा है? नंबर 1, उसी प्रश्न में ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको दिग्बल प्राप्त हो रहा है? दिग्बल, दिशा बल। ठीक है। नंबर 2, क्या चंद्रमा द्वारा कोई योग, अनफा, सूनफा, गजकेसरी या ना कोई योग निर्माण हो रहा है? ग्रहण योग दिख रहा है, इसको छोड़कर कोई ऐसा योग जैसे केमद्रुम, अनफा, सूनफा इत्यादि बन रहा है कि नहीं? चांद्र योग बन रहा है या नहीं? ठीक है ना गुरुदेव।
तीसरा प्रश्न, परस्पर 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 संबंध किस राशि का, किस ग्रह का किस ग्रह के साथ निर्माण हो रहा है? परस्पर परस्पर गृह संबंध है। भगवान नहीं, परस्पर कोई पहले कर लो, हाँ, बाद में पूछेंगे तब बताइएगा। परस्पर प्रश्न को, दिनेश जी प्रश्न को पहले समझिए, उसी प्रश्न के आधार पर आप देखने का प्रयास कीजिए। ये देखने का अभ्यास बताए, किस ग्रह का परस्पर संबंध बन रहा है, उस ग्रह का नाम बताना है, कैसे बन रहा है ये बताना है। 3 प्रश्न या 4? 3 हो गए गुरुदेव, 3। आपके अनुसार इस कुंडली में सबसे अच्छा सर्वाधिक कारक ग्रह, मैंने कारक के बारे में आपको बताया है कि कौन सा ग्रह की कारक होता है, तो सर्वाधिक कारक ग्रह कौन सा है, बन रहा है और क्यों बन रहा है, कारण क्या है इसका? ठीक ना। 5वां प्रश्न भगवान, इस कुंडली में अति मित्रता किस ग्रह के साथ बन रही है या ना बन रही है? आपके पास 15 मिनट का समय है, सभी लोग हल करें और क्रम बाय क्रम मैं पूछूंगा, आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। ठीक है ना भगवान? जी गुरुदेव, ठीक है। गुरुजी साथ के साथ अभी डिस्कस ही करवा दो, 15 मिनट बाद क्या, वो तो दिख ही रहे हैं, सामने ही दिख रहा है सब कुछ। जी गुरुदेव सही रहेगा। 2 मिनट, एक बार आप लोग थोड़ा अपने नजरिया से ढूंढ लीजिए, मैं प्रश्न पूछूंगा, 2 मिनट 3 मिनट क्या, आप लोग थोड़ा एक बार देख लीजिए ताकि कोई त्रुटि ना हो। एक बार गुरुजी मैं इस क्षेत्र में बिल्कुल नया हूँ, मुझे नहीं पता है, तो मैं कैसे करूंगा? आपको यह बताना है भगवान, आप क्या जानते हैं ज्योतिष के, बाकी लोग करते रहिए, आप ज्योतिष के बारे में क्या जानते हैं, कुछ हाँ या ना? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं गुरुजी। शून्य हूँ सर गुरुजी। आपको ये देखना है, कथन को समझने का प्रयास कीजिए, बाकी मैं आपको आगे चल के, आप भी हमारे साथ, हाँ ठीक है भगवान, थोड़ा सा दीजिए, कुछ तो सीखे, जी ठीक ना। नमो नमः। आवाज आ रही है मेरी? जी गुरुजी आ रही है। जी गुरुवर। अभी जो कुंडली बताई गई थी, गुरुदेव ने बताया कुछ उस पर, हम तो थोड़ा सा ये हुए थे, कुछ प्रकाश डालिए उस पर।
कर्क लग्न की कुंडली बोलिए। कर्क लग्न की कुंडली, ठीक है, आप बनाइए जी लग्न की कुंडली। हमने बनाई है। चलिए, आपने बनाई है? नहीं, एक मिनट थोड़ा सा हमें समय दीजिए और उसमें ग्रहों को जो है इसमें आप लोग जी 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 ठीक है। चलिए, कर्क लग्न की कुंडली हो गई, ग्रहों को बताइए। जी लग्न में सूर्य है, लग्न में सूर्य, द्वितीय भाव में शुक्र, द्वितीय भाव में शुक्र, चतुर्थ में राहु और चंद्र, चतुर्थ में राहु और चंद्र, सप्तम में गुरु, सप्तम में गुरु, अष्टम में मंगल, अष्टम में मंगल, नवम में शनि, नवम में शनि और दशम में केतु, दशम में केतु और द्वादश में बुध। नवीन जी भगवान, द्वादश में बुध। आप बोर्ड को ऑन कीजिए जी। और देखिए आप लोगों से निवेदन है कि इसके माध्यम से आपको बहुत जानकारी मिलने वाली है। तो मैं जिनसे प्रश्न करूं, 5 प्रश्न हैं, वही प्रश्न आप बताइए। बोर्ड आपको दिख रही है ना सब लोग को? चलिए, मेरा पहला प्रश्न सुमंगल जी आपसे है महोदया। जी गुरुजी। इसमें कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि कौन से ग्रह के साथ अति मित्रता संबंध स्थापित कर रहा है? प्रश्न को सुन लीजिए। कौन सा ऐसा ग्रह है जो अति मित्रता किस ग्रह के साथ बना रहा है? आपके पास 1 मिनट का समय है, आप बताने का प्रयास करें। बुध और शुक्र गुरुजी। बताइए महोदया कैसे? गुरुजी वैसे भी ये उसमें नैसर्गिक मित्रता में भी आते हैं, और बुध से अगर हम देखें तो शुक्र 2 घर आगे है, 3 घर, और ये हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी ग्रह से 2 घर आगे और 2 घर पीछे उसमें मित्रता में रहता है। तो ये नैसर्गिक मित्रता में भी हो गए और तत्कालिक मित्रता में भी हो गए, तो ये अति मित्र हुए। चलिए नवीन जी। जी भगवान, बुध द्वादश भाव में है। जी जी भगवान थोड़ा आप चेक करिए भगवान तात्कालिक मित्रता के बारे में कि सचमुच ही बुध और कौन महोदया, किन किन ग्रहों के बारे में आपने बताया था? गुरुजी बुध और शुक्र। बुध 12वें भाव में है और शुक्र द्वितीय भाव में है। चलिए, द्विद्वादश का संबंध। तो क्या बुध का भी शुक्र से तात्कालिक मित्रता बन रहा है? हाँ जी, तात्कालिक भी है और नैसर्गिक भी है। अच्छा ठीक है। चलिए, बुध तो तात्कालिक मित्र और नैसर्गिक मित्र बनाकर क्या बनते हैं? अति मित्र हो गए ना गुरुजी। बहुत सुंदर सुमंगल जी, बहुत सुंदर। जी गुरुजी। नीरज जी। जी गुरुदेव। इसमें भगवान परस्पर केंद्रिक संबंध किन ग्रहों का बन रहा है? परस्पर तो गुरुदेव जो है ऐसे सूर्य गुरु का है और केतु और उसका राहु का केंद्रिक संबंध। कारण बताइए भगवान। गुरुदेव 7वीं दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं, जो है सूर्य गुरु को देख रहा है और जो है चंद्रमा केतु को देख रहा है। 7वीं दृष्टि से एक दूसरे को देख रहे हैं और चारों केंद्र में बैठे हुए हैं, 1 4 7 10। बोल ठीक है नवीन जी। जी 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 भगवान जी। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर नजर जी, बहुत बहुत आभार आप लोग दोनों का। चलिए अगला प्रश्न नवीन जी आप कीजिए। चलिए,
मंगल के बारे में बताइए, मंगल को किस प्रकार सा जो है सो अंगारक योग यदि बन रहा है तो किस प्रकार? उसको पूछ रहे गुरुजी। गुरुजी मैं बताऊं? पुष्पावती जी, पुष्पावती जी। एक मिनट, एक प्रश्न नहीं, एक प्रश्न है कि चंद्रमा द्वारा तो योग बन रहा है या नहीं? चंद्रमा का क्या गुरुजी, फिर से? फिर से प्रश्न गुरुजी। कोई योग हेलो। बन रहा है कि नहीं? हाँ हाँ, केमद्रुम योग बन रहा है गुरुवर। हेलो। जी 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 बहु जी, चंद्रमा का केमद्रुम योग बन रहा है गुरुवर, और चंद्रमा को दिग्बल भी प्राप्त है। चंद्रमा को दिग्बल भी प्राप्त है, बहुत सुंदर। जी। और कोई संबंध? चंद्रमा और राहु का युति से ग्रहण दोष भी पड़ रहा है गुरुवर। ग्रहण दोष सिर्फ राहु के यहाँ रहने से ग्रहण दोष बन रहा है? जी गुरुवर। यदि राहु को हम यहाँ पर कर दें और केतु को यहाँ पर कर दें तो क्या यह ग्रहण दोष प्रबल होगा या कुछ कम जाएगा या बनेगा ही नहीं? आपने राहु को कहाँ शिफ्ट किया गुरुवर? मुझे बोर्ड ठीक से नहीं दिख रहा है। केतु को राहु के स्थान पे और राहु को केतु के स्थान पर। तो ये केतु और राहु एक दूसरे को देख रहे हैं, दृष्टि है ना एक दूसरे का। तो दोनों का दृष्टि है एक दूसरे पर, तो दोनों यहाँ पर केंद्र में भी है। तो किस प्रकार से मान के चले कि राहु और केतु चंद्रमा के साथ में रहें तो ही ग्रहण दोष बनेगा या दृष्टि यदि रहे तो ज्यादा प्रभावी होगा? बताइए। कल मैंने एक पॉइंट नोट करवाया था आप लोगों को। किसी भी स्थान में कोई ग्रह रहने से अधिक यदि वहां पर दृष्टि हो तो अधिक प्रभावशाली। बताइए। जी जी जी, अधिक प्रबल होगा। तो ये अधिक प्रबल हो जाएगा और यहाँ पर कुछ जी। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, धन्यवाद गुरुवर, धन्यवाद गुरुवर। स्वर्णा जी। गुरुजी यहाँ पर एक योग और बनता है, वो गुरुजी ने नाम बोला था, मैं भूल गई। वो गुरु की 10वीं दृष्टि से चंद्रमा पे है, तो वो वाला योग भी बन रहा है, गुरु और चंद्र वाला। चलिए, गुरु की 10वीं दृष्टि यहाँ पर देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है। गुरुजी ने कब पढ़ाया 10वीं दृष्टि का? हाँ नहीं नहीं, हाँ गुरु चंद्रमा का नहीं बन रहा, सॉरी गुरुजी, वो शनि का था, 10वीं 9वीं भी नहीं, ये गज केसरी योग का सुना था। गज नहीं केसरी नहीं, योग। हाँ गज केसरी योग बोला था ना, वो नहीं बन रहा। तो गज केसरी 10वीं दृष्टि गुरु को प्राप्त होती है? बताइए। नहीं 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 बन रहा गुरुजी, नहीं बन रहा। नहीं, ये कहाँ पर होता? चलिए, प्रश्न उठा तो अब बताइए कहाँ पे यदि नहीं गुरुजी, 9वीं, हाँ 9वीं दृष्टि से होता या 7वीं दृष्टि से होता या 5वीं से होता। गुरुजी वो मैंने गलत से ध्यान से नहीं देखा, गलती हो गई। चंद्रमा रख देते तो फिर इसको गज केसरी योग कहा जाता। ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलिए, कोई बात नहीं है। हम लोग अभी सीख रहे हैं, ठीक है, तो किसी प्रकार को किसी को खेद नहीं करना है। अब बताइए, मंगल को केमद्रुम योग है ना जी इसमें? जी भगवान, केमद्रुम तो बात चर्चा होगी ना। ये द्वादश, ठीक है। मंगल से किस प्रकार का जो है सो योग बन रहा है भगवान, बताइए। अंगारक योग है गुरुदेव, मंगल को राहु देख रहा है। हाँ जी, अंगारक बनेगा क्योंकि 5वीं दृष्टि है। हाँ जी, आप सभी लोग बोलने लगते हैं
आप सभी लोग एक साथ बोलने लगते हैं तो यह जो है सो अच्छा नहीं लगता है। जब किन्हीं का नाम लिया जाए तो फिर बताइए, तब तो समझ में आएगा कि हाँ उस व्यक्ति को वो चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। ठीक है दिनेश जी, अब आप इसको जो है सो बताइए किस प्रकार से इसको जो है सो आप जस्टिफाई करते हैं। बताइए, मंगल को अंगारक योग बन रहा है, चलिए तो बन रहा है तो किस प्रकार से बन रहा है? राहु मंगल जो है गुरु राहु द्वारा दृष्ट है गुरुदेव, दृष्टि संबंध बन रहा है यहाँ पे अष्टम भाव में मंगल और राहु का। मंगल द्वारा दृष्ट है तो किस प्रकार की दृष्टि है भगवान? दृष्टि भी कई प्रकार की होती है। पांच पूर्ण दृष्टि है, राहु की पूर्ण दृष्टि मंगल पर पड़ रही है। राहु की पूर्ण दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर अंगारक योग बन गया। ठीक है जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। और किसी शुभग्रह से यदि मंगल दृष्ट हो जाता है तो क्या वह अंगारक योग के अंतर्गत आएगा या नहीं आएगा? बताइए, हाँ या ना? नहीं गुरुदेव, वो तो अंगारक योग तो रहेगा। चलिए, और केंद्र संबंध के बारे में हम लोग जो है सो बात कर लिए। अच्छा ये बताइए कि मंगल यहाँ पर स्वराशि में है, मित्र राशि में है, या किस प्रकार की मैत्री संबंध या जो है सो शत्रुवत संबंध, किस प्रकार का संबंध यहाँ पर नैसर्गिक या तात्कालिक, किस प्रकार का यहाँ पर मंगल को जो है सो मित्रता या शत्रुता या समभाव में है, इसको बताइए दिनेश जी। सिर्फ दिनेश। शत्रु भाव से देख रहा है राहु मंगल को। राहु शत्रु भाव से देख रहा है तो भगवान यह जो है सो मित्रता नहीं होगा। ठीक है, मित्र नहीं गुरुदेव, बिल्कुल शत्रु ग्रह है। शत्रु ग्रह। और इसको जो है सो किस प्रकार का और संबंध बताइए? अति मित्र, अति शत्रु। मान के चलिए पंचम में है तो अति शत्रु हो जाएगा गुरुदेव, अति शत्रु। ठीक है, गुरु का मंगल के साथ किस प्रकार का संबंध है बताइए? गुरु का मंगल के साथ गुरुदेव मित्र है गुरुदेव, गुरु मंगल आपस में मित्र हैं राहु मंगल। नहीं गुरु मंगल गुरुदेव, आपने गुरु मंगल पूछा ना गुरुदेव, राहु मंगल तो शत्रु है। ठीक है, गुरु और मंगल जो है इनको मित्र संबंध है। ठीक है जी जी। और किसी प्रकार का कोई संबंध गुरु के साथ? मंगल का? हाँ मंगल का। गुरु मंगल का मित्र है, मंगल का मित्र गुरु है, दोनों आपस में मित्र हैं एक दूसरे के। तो क्या हो गया भगवान? वही तो पूछ रहे हैं कि क्या हो गए यहाँ पर इस भाव के अंतर्गत क्या हो गया? अति मित्र। फिर राजेश जी बीच में बोल रहे हैं गुरु मंगल। मैं बताऊं? नहीं एक मिनट स्वर्णा जी, एक मिनट। गुरु मंगल गुरु का मित्र है तो बताइए कि किस प्रकार का जो है संबंध इसको कहेंगे? दोनों मित्र ही हो गए तो अति मित्र हो गए ना गुरुदेव, अति मित्र कहलाएंगे। तो यही तो पूछ रहे हैं भगवान। जी जी, अति मित्र कहलाएंगे गुरुदेव फिर तो। जी अति मित्र हो गए गुरुदेव आपस में एक दूसरे। गुरु और मंगल, इस कुंडली पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको पूछने के लिए बता रहे हैं कि गुरु का मंगल के बीच में क्या जो है सो संबंध है। ठीक है, गुरु मंगल का मित्र है, मंगल गुरु का मित्र है, तो यह जो है सो अति मित्र जो है सो हो गए। किसी भी ग्रह के साथ में यह कह सकते हैं, ठीक ना? यह सिर्फ गुरु और मंगल के लिए नहीं है, ठीक है, इस सभी के लिए है। जो ग्रह दोनों को परस्पर मित्रता यदि प्राप्त है तो उनको अति मित्र ही कहा जाएगा। ठीक है जी गुरुदेव। अभी ये वाला जो है याद कर रहे हैं थोड़ा सा, थोड़ा करके, ये तात्कालिक मित्रता वाला जो वो है। अभी लोग याद करके ही आते हैं, सबको तुरंत थोड़ी याद होता है, लेकिन हाँ इसमें आप प्रयासरत रहिए, ठीक ना? इसको छोड़ना नहीं है, छोड़ देंगे तो फिर पीछे हो जाएंगे। चलिए, राजेश जी ने थोड़ा सा बीच में ये किया था। शनि का बताइए भगवान, शनि का किस प्रकार का संबंध बन रहा है गुरु के साथ? बताइए राजेश जी,
सबसे पहले जो है सो माइक म्यूट किए थे। राजेश जी, राजेश जी जी गुरु जी। बताइए शनि और गुरु का क्या संबंध यहाँ पर बन रहा है? एक मिनट स्वर्णा जी, सुमंगल जी, एक मिनट, आपसे भी पूछेंगे महोदय। राजेश जी से पहले पूछ रहे थे। राजेश जी बताइए। ठीक है, सुधांशु जी आपसे भी पूछेंगे। राजेश जी, आप बताने में सामर्थ्य हैं कि गुरु और शनि का किस प्रकार का संबंध प्राप्त हो रहा है? जी गुरु जी नहीं पता जी। देखिए भगवान, इसीलिए कहा जाता है कि चीजों को जो है तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए और इसको जो है आप लगे रहिए, ठीक ना? अच्छी बात है, जो चीजें बताई जाती हैं तो आप लोग इसी प्रकार से हैंडलेज करेंगे तो हमें यह कम से कम प्राप्त होगा कि आप लोग जो है सो इसको समझ रहे हैं। चलिए, हाँ स्वर्णा जी। जी जी गुरुजी, यहाँ पर दोनों का यानी आपस के एक दूसरे के घर में बैठे, गुरु शनि के घर में और शनि गुरु के घर में। घर में या राशि में? राशि में, सॉरी। तो इसको किस प्रकार का योग कहते हैं? परस्पर स्थान स्थान परिवर्तन। चलिए ठीक है, ठीक स्थान है, परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, ठीक है। राशि परिवर्तन योग इसको जो है सो कहते हैं, ठीक ना? एक दूसरे की राशि में बैठे हुए हैं, ठीक ना? जी। मीन राशि गुरु की है और मकर राशि जो है सो शनि की। जी जी। तो यह जो है सो प्रकार का योग वो भी राशि परिवर्तन योग हो रहा है। चलिए लिंकेश जी और बताइए, शनि का गुरु के साथ में कौन सा संबंध है भगवान? लिंकेश गुरुदेव तत्कालिक मैत्री संबंध बन रहा है गुरुदेव, तत्कालिक मित्र है। चलिए बहुत अच्छा। कौन सा मैंने सुना नहीं गुरुजी, एक बार फिर से बोलना था, कौन सा संबंध अभी का? बताइए तत्कालिक मित्रता क्यों हो रहा है, इस पर थोड़ा सा फोकस करिए गुरुदेव, क्योंकि ये दो तीसरे दृष्टि से जो है गुरु जो है शनि को देख रहा है गुरुदेव। शनि जो है गुरु को तीसरे दृष्टि से देख रहा है, तो गुरु शनि को देख रहा है गुरुदेव जी। गुरु शनि को तीसरे दृष्टि से देख रहा है गुरुदेव। शनि को तीसरे दृष्टि से देख रहा है, ठीक है। और कुछ जी। और कुछ? चलिए सुमंगल जी बताइए। सुधांशु जी आपके पास भी है। नवीन जी, जी भगवान। शनि भी देख रहा है गुरुदेव 11वीं, शनि भी देख रहा है 11वीं से। एक मिनट गुरुजी, अभी तक किनका जवाब आया भगवान? सही सही गुरुजी। जी 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 सुमंगल जी गुरुजी, बताइए। शनि की तीसरी दृष्टि ना तो गुरु पे है, ना तो गुरु की तीसरी दृष्टि शनि पे है। दृष्टि संबंध तो नहीं है ये। हाँ, राशि परिवर्तन है, स्थान परिवर्तन आप कह सकते हो, तत्कालिक मित्रता कह सकते हो। वही तो तत्कालिक मित्रता में ही तो कह रहा हूँ, उसी में तो देख रहा है। तीसरे से क्या बोलते हैं, तीसरे से गिनेंगे तो तभी ना पहुंचेगा महोदया। तीसरे से गिनेंगे, गुरु से 1 2 3 गिनेंगे तब ये तो शनि पर आएगा, तब बनेगा। तो दृष्टि संबंध नहीं है ना, ये दृष्टि संबंध तो बोलने में थोड़ा और चीज हो रहा है ना। जी जी जी। लिंकेश जी लिंकेश सही बोल, जो मतलब अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो आप समझाइए भगवान। सुधांशु जी आप समझाइए। सुधांशु, दिनेश जी माइक म्यूट करिए। जैसे नियमानुसार होता है ना जी। हाँ जी, जैसे गुरुदेव नियमानुसार होता है कि हम 3 स्थान पीछे था, 3 स्थान आगे जो। एक मिनट, अगर इस सिचुएशन में शनि वक्री हो जाते तब क्या होता? अगर इसी पोजीशन पर शनि अगर वक्री हो जाए तब क्या होगा लिंकेश जी और सुमंगल जी? जी गुरुजी, तब वो तीसरी दृष्टि, जी गुरुजी तब वो तीसरी दृष्टि से मान सकते थे कि गुरु को देख रहा है, क्योंकि वक्री अवस्था में तो देख सकता है, वो पीछे की तरफ ही देख रहे होते हैं ग्रह। राहु की बात तो बताइए, राहु कहाँ है भगवान? राहु है चतुर्थ भाव में। राहु सब चतुर्थ भाव में गुरु।
अब बताइए कि राहु इस कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा है, तो क्या इस कुंडली में राहु किस रास्ते से अपने राशि भ्रमण चक्र को तय करेगा? चतुर्थ से पंचम या पंचम से तीसरा? पंचम तीसरा। में नहीं है गुरुजी, चौथे में है, चौथे से तीसरे में जाएगा ना। तो राहु की दृष्टि भी तो उसी अनुसार होनी चाहिए ना। हाँ जी गुरुजी, एक्चुअली पता है इसमें क्या होता है, जैसे राहु को हम ये मानते हैं कि उसकी 5वीं 9वीं और 7वीं, मतलब 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है, ठीक है। अगर हम वक्री अवस्था का देखें ना, तो भी वो 5 7 और 9 वही घर बनते हैं जो सीधी अवस्था में बनते हैं। तो पूर्ण दृष्टि तो रहेगी रहेगी, चाहे वो वक्री, हम कहते हैं कि राहु वक्री चलता है, तब भी वो पीछे से देखेंगे तो भी 5 7 9 में वही घर बैठते हैं। जी जी सही बात है। जी नवीन जी, जी, ऐसे होता है। जी गुरुजी। नवीन जी आप बताइए भगवान, ओपिनियन दीजिए अपना। जी बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। वहां पर जो है सो अगर मान के चलिए कि इस कुंडली के अंतर्गत हम 5वें भाव की बात करें, तो ये होता है हमारा 5वां भाव वृश्चिक लग्न, ठीक है। इस लग्न से हम यदि गिने तो लग्न से जो है सो पंचम स्थान आएगा हमारा वृश्चिक, और नवम स्थान आएगा मेरा यहाँ पे मीन राशि में। और यहीं से यदि हम पंचम यानी कि नवम को यदि हम पंचम माने 1 2 3 4 5, तो ये भी उसी प्रकार का दृष्टि जो है सो दे रहा है अगर हम राहु की बात करें तो। ठीक है, ठीक है सुमंगल जी। जी 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 गुरुजी। भगवान यहाँ पर क्लियर कीजिए, सुमंगल जी और नीरज जी और नवीन जी, तीनों लोग क्लियर कीजिए इसको। कुछ चीजें और देखने की आवश्यकता है आप लोगों को। गुरुजी किस ग्रह के बारे में देखना है? सिर्फ राहु। हमें आप लोग त्रिकोण भी तो बोलते हैं इसको त्रिकोण भी तो कह सकते हैं। जी गुरुदेव, त्रिकोण संबंध बनना है गुरुदेव, त्रिकोण संबंध बनना है। एक मिनट भगवान, पहले मैं प्रश्न करा उस बात को आप लोग लेके। राहु चौथे घर में बैठा है ना इस कुंडली में, जो मैंने बनाया था। जी जी गुरुदेव। चलिए, आपने कहा कि राहु वक्री चलता है, सही है? सही है। तो ग्रह जिस रास्ते से चलेंगे दृष्टियां भी उसी ओर उनकी होनी चाहिए कि विपरीत कर्म भी दृष्टियां होती हैं? विपरीत कर्म कैसे हो, उल्टी चलेंगे गुरुदेव। अब जैसे आपने कहा कि आप ही की बातों कर रहा हूं कि शनि अगर वक्री हो जाए तो गुरु पर उनकी तृतीय दृष्टि पड़ेगी, तो आपके कथनानुसार एक बातें अंतर कर रही है ना नवीन जी? जी, गुरु की तीसरी नहीं शनि, गुरु की तीसरी नहीं, शनि की। शनि अगर वक्री हो जाए, मेरी प्रश्न को सुनिए, गंभीर प्रश्न है भगवान, इसको समझने की प्रयास कीजिए आप लोग। इसके माध्यम से बहुत लोगों का राहु और केतु के प्रति समस्याएं उत्पन्न होती है फलित में, और कभी का क्या होता है कि फलित में चूक हो जाता है, बहुत सारे चूक हो जाती है, इसको क्लियर करना है। देखिए यहाँ पर आपने कहा राहु वक्री, तीनों लोग आप बोलिए हाँ या ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। अगर शनि वक्री हो जाता है तो उसकी तृतीय दृष्टि आप बता रही हैं कि गुरु पर पड़ेगी, जबकि आपके कथनानुसार आपने बताया कि शनि जहां बैठा है वहां से तृतीय यानी पंचम को भी देख सकता है, देख सकता है ना आप लोग? नवीन, पंचम को कैसे गुरुजी? जब तो फिर राहु चतुर्थ से बैठकर अष्टम को कैसे देख सकता है? नहीं नहीं, अष्टम को नौवीं दृष्टि से देखेगा ना, 9वीं से देखेगा, 9वीं दृष्टि से देख रहा है, 7वीं दृष्टि से जो है केतु को देख रहा है। नहीं, हमारा प्रश्न ये है कि शनि की दृष्टि और राहु की दृष्टि एक जैसी थोड़ी होती है। शनि और राहु की दृष्टि दोनों एक जैसी थोड़ी होती है। नवीन जी समझने का प्रयास,
शनि की पहले 10वीं दृष्टि होती है तो वो जो है इसको देखेगा, लाभ स्थान को देखेगा 10वीं दृष्टि से, वक्री होगा तब भी। नीरज जी, मैं वो चीज नहीं, मेरा प्रश्न आप लोग समझिए पहले कि आपने कहा कि राहु वक्री है, ठीक है, राहु वक्री होगा तो 7 से 6, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, 2 से, इस क्रम से और अपना रास्ता तय करेगा। ये चीजें यहाँ तक आप लोग को तो समझ में आ रहा है ना? जी रास्ता बोलो। तय करेगा। बिल्कुल आ गया। वो 8 में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि आप लोगों का ये मत है कि जिस रास्ते से वो चलेगा, जिन राशियों को भ्रमण करते चलेगा, तो वो विपरीत कर्म से दृष्टि डालेगा कि वो 7, 6, 5, 4 इस प्रकार से उसकी दृष्टियां भी होगी। गुरुदेव वो विपरीत दृष्टि डालेगा, लेकिन वो इतना 5वें घर तक आ नहीं पाएगा, फिर मार्गी हो जाएगा। जो है जो तीसरे घर तक ही रहेगा, फिर मार्गी हो जाएगा। जो है एक ही घर तक जो है, ये जो आपका अष्टम भाव है, वहां मंगल बैठा है, वहां तक बकरी रहेगा, फिर मार्गी होके फिर आगे चला जाएगा। और जो राहु है वो बकरी रहेगा, वो उल्टा ही चलेगा हमेशा। जो है बाकी ग्रह तो बकरी होके मार्गी हो जाते हैं, फिर आगे चलते हैं, लेकिन राहु केतु हमेशा उल्टे ही चलेंगे गुरुदेव। नवीन जी अपना ओपिनियन बताइए भगवान, कि मान लीजिए कि इसमें अगर सूर्य तो वक्री होते नहीं, मान लीजिए कि हम अगर गुरु वक्री हो जाए तो क्या गुरु की 7वीं दृष्टि सूर्य पर ही पड़ेगी या कहीं अन्यत्र भी घूमेगी? किस ओर से सूर्य पर 7वीं दृष्टि पड़ेगी या ना, ये बताइए। सामने पड़ेगा, सामने ही 7वीं दृष्टि तो सामने ही होगी। तो शनि अगर वक्री हो जाए तब भगवान, शनि यदि बकरी हो जाए तो भगवान गुरु पर तो उसका जो है सो तीसरा जो है सो दृष्टि जा सकता नहीं है, नहीं लेकिन नहीं गुरुजी 1 मिनट जी, ये मेरे ख्याल से ये एक लॉ है, जहां तक मुझे भी थोड़ा याद आया कि बकरी वाला जो ग्रह होता है वो एक घर पीछे ही देखता है। तो अगर हम ये बोलें कि वो शायद गलत था कि शनि की तीसरी दृष्टि वक्री होके शनि तीसरी दृष्टि से गुरु को देख रहा है, तो वो शायद नहीं, गलत था। ये गलत है। हाँ, तो वो एक घर ही पीछे देखेगा। अगर आपने यहाँ पे बोला कि गुरु वक्री होके 7वीं दृष्टि से सूर्य को देखेगा, तो नहीं, सिर्फ सुमंगल एक घर जी पीछे। जी गुरु, आप कहाँ गलती कर रही थी, आपको पता चल गया ना? हाँ जी गुरुजी, एक ही घर के ही है, तीसरी दृष्टि से नहीं हो। इस हिसाब से नवीन जी और नीरज जी ने यहाँ तक नहीं पहुंच पाए थे भगवान, यही मेरा कहने का तात्पर्य था। अब समझ में क्लियर में आ गया ना? हाँ जी गुरु। चलिए, बहुत सुंदर। गुरुदेव हमें आप तो लोग, क्लियर कर दीजिए, हमें समझ में नहीं आया, ये बात समझाइए। आपको तो कोई, नीरज जी क्लियर कर देंगे भगवान, बता दिए भगवान। गुरुदेव यही आप बताए, एक घर पीछे जो है बकरी ग्रह एक घर पीछे देखता है, बाकी राहु केतु की तो उल्टी दृष्टि रहती है 5, 7, 9। जी गुरुदेव यही है। समझ में आ गया ना भगवान मेरा? गुरुजी ऋषि जी एक मिनट। जी गुरुदेव, समझ गया गुरुदेव, समझ एक गया। मिनट। मेरा छेड़ने का प्रयास यही था कि आप लोग देखिए, ज्योतिष में एक चीज अगर छूट गया तो फलित भी आपका उतना अंश कमजोर हो जाएगा। इसलिए बारीकी से, धैर्यता से, ज्योतिष में ज्योतिर्विद बनना कोई आसान नहीं। इसमें हर चीज, अपना कान, अपना नाक, अपनी आंखें, अपना चित्त शांत करके ही आप देख सकते हैं, देव है ये ना? कुंडली वाला के सबको बहुत लाभ हो रहा है, सभी को बहुत लाभ हो रहा है, सभी का जो है अच्छा फलित ज्योतिष हो रहा है। तो थोड़ा आप 15-20 मिनट इस पर रोज चर्चा हो जाया करे तो सबको बहुत लाभ होगा। चलिए, तो आज की कक्षा को विश्राम दिया जाए नवीन जी। बिल्कुल भगवान, बिल्कुल। चलिए, कोई टास्क, कोई होमवर्क, या होमवर्क कल ही मिला है? कल तो कक्षा का विश्राम है। होमवर्क तो 2-3 लोग को छोड़ के बाकी कोई करते नहीं है, बाकी सब यहीं आके सीखते हैं। तो भगवान होमवर्क देने से क्या लाभ है? तो जो भगवान में परिश्रम करेगा उसको लाभ मिलेगा। जो लोग परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वो अब ना करेंगे भगवान, इससे बेहतर पढ़ाई अगर इनको कहीं से प्राप्त हो रहा है तो हम लोग तो जितना से जितना बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इससे बेहतर हम लोग क्या कर सकते हैं भगवान, आप लोग ही बताइए। सुमंगल जी। नहीं गुरुजी, ठीक है ये।
अगर कोई रिटर्न में, देखिए रिटर्न में देने में भी होता है कईयों को कि क्या से लिखें क्या करें। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे साथ के साथ हो जाता है, सारी कमी पेशी भी पता चल जाती है और कौन कौन जो भगवान परेशानी होती है होमवर्क वो नहीं, भी दूर हो जाती है। भगवान होमवर्क कौन कौन नहीं लाए हैं ये बताइए हमको। गुरुजी मैंने नहीं किया। चलिए, मैं लिंकेश जी, दिनेश जी सबसे निवेदन करता हूँ, नारायण जी, जो भी लोग हैं, कुछ समझ में ना आए तो सादे कागज पर लिख कर लाइएगा कि हमको समझ में नहीं आया, बस इतना करके तो आ सकते हैं। हमारा आपसे कर हाथ जोड़ कर निवेदन है कि जो आप लोग आप लोगों के लिए किया जा रहा है, भगवान थोड़ा आप लोग रिस्पेक्ट कीजिए, थोड़ी सी आप झुकिए, और बाकी हम लोग अथक प्रयास करेंगे कि आप लोग को समझाएं, ठीक है ना। कल से लाइएगा आप लोग ना, चाहे गुरुदेव। बोलिए सब लोग हाँ जी जी गुरु जी, गुरुदेव, जी गुरु होमवर्क। जी। रीजेंट हाँ जी हाँ जी। चाहे गलत हो चाहे सही हो, चाहे समझ आए चाहे ना आए, आप लोगों को लाना है और गुरु जी को दिखाना है, ठीक है ना। गुरुजी एक प्रश्न था। बताइए बताइए गुरुजी, महोदय बताइए। हाँ ये देखिए, अगर मंगल को 8वें भाव में बिठाया था, ठीक है, अगर हम मंगल को इन केस 10वें भाव में बिठा देते हैं, ठीक, तो अब ये अब ये सामने बन गया राहु केतु और चंद्र मंगल, ठीक है, आमने सामने हो गए। अब मुझे यहाँ ये पूछना है कि वो जो आपका क्या था वो, सॉरी, अंगारक योग है जो, अब वो 10वें घर का बनेगा या चौथे घर का बनेगा? नहीं, 10वें घर का बनेगा ना पुनः, तो फिर जो है तो यही देखिए। अच्छा, 10वें घर का ही मानेंगे उसको। मुझे यहाँ पे ये भ्रांति थी, मुझे यहाँ पे ये भ्रांति थी कि दिशा महादशा क्या, हाँ जी गुरुजी। अंगारक योग मात्र दृष्टि से ही नहीं बनेगा, अगर यह देखिए इसी चौथे घर का राहु 10वें में चल जाए, नवीन जी डाल दीजिए राहु को, नवीन जी डालिए भगवान, राहु को डालिए 10वीं में। अब ये भी अंगारक हुआ, फिर उसी राहु को द्वितीय में डालिए भगवान, द्वितीय भाव में। हाँ जी गुरुजी, बनता तो दोनों ही है, दोनों तरफ से बनेगा, साथ बैठा भी और दृष्टि संगत भी, बस बनेगा तो दोनों घर, दोनों का ही। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये था पूछने का कि अब हम इसको कब 10वें घर का बोलेंगे और कब चौथे घर में बोलेंगे, या दोनों में बराबर एक ही टाइम पे डलेगा, या महादशा से इसको कैलकुलेट करता है, कैसे करेंगे मतलब? देखिए, वक्री ग्रह की गति कमजोर होती है, चाहे गति विपरीत होती है, ना कि ग्रह भाव को छोड़ देता है, समझे ना। हाँ जी, छोड़ेगा तो नहीं वो। हाँ, तो जब यह बकरी होगा, तो अगर चौथे घर में बकरी होगा तो हम बोलेंगे कि चौथे घर में बकरी हुआ, समझे ना। गुरुजी इसमें वक्री की तो कोई बात नहीं, राहु केतु ने तो सदैव वक्री ही रहना है, इसमें वक्री का तो कोई वो सवाल नहीं है, उसका तो गति पता ही है हमें। तो जो तो आपने कहा कि संबंध बनेगा, तो अगर बकरी हो जाएगा तो फिर ये संबंध कैसे बना पाएगा सप्तम दृष्टि का? जी वक्री होके भी तो 7वीं दृष्टि मंगल पर डालेगा ही ना। अब नवीन जी बताइए, ये चीज हो सकता है भगवान? बिल्कुल हो सकता है भगवान, तो संबंध बनेगा, आप बताइए सुमंगल जी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न कुछ और है, मैं ये कह रही हूँ भाई अंगारक योग तो बनेगा ही बनेगा, बन ही गया वो तो, राहु की दृष्टि हो या साथ बैठा हो, ठीक है, हल्का बने या भारी बने वो भी अलग है, वो बात नहीं है मेरी। मेरा पूछने का मतलब ये है कि अब इसको, क्योंकि मंगल की भी 7वीं दृष्टि सामने वाले घर पे पड़ेगी, राहु पे भी पड़ेगी, ठीक, तो अब ये जो अंगारक योग है वो चौथे घर में भी मान ले और 7वें घर में भी, दोनों घरों का माने हम, या फिर महादशा से इसको करना है कि जब जिसकी महादशा होगी वो एक्टिव होगा? जी, एक अंगारक योग बनेगा आपको 10वें स्थान में, क्योंकि मंगल पर राहु की दृष्टि युति होगी तब बनेगा, न कि मंगल हाँ। अच्छा
ए बनेगा। अच्छा, युति में बनेगा। हाँ, युति में नहीं बनेगा। अब तो यहाँ पर अगर देखिए तो दोनों स्थान पर अंगारक योग बनेगा। हाँ जी, यही तो पूछना है मेरे को कि कैसे तो दोनों पे बनेगा। तो गुरुजी दोनों, देखिए यहाँ पे फिर एक सवाल ये उठता है कि अगर दोनों घरों पे मान लिया, चौथे घर का भी 10वें घर का भी, ठीक है, लेकिन क्या दोनों इकट्ठे एक्टिव होंगे? इकट्ठे एक्टिव होंगे जब राहु और केतु की और राहु और मंगल की दशाएं चलेंगी, महादशा अंतरदशा में ज्यादा प्रभाव देगा, या सिर्फ चौथे घर में होगा, या सिर्फ 10वें में होगा, या दोनों घरों में होगा? ये यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है गुरुजी। महादशा अंतरदशा से कैलकुलेट करेंगे ना कि नहीं? सुनिए जी, ये देखिए, केतु जो है वह अंगारक योग को कम करेगा। अच्छा, समझे? हाँ, तो मंगल वाला जो राहु का होगा वो ज्यादा प्रभावशाली होगा जब मंगल की दशा चलेगी। अब सोचिए ऐसे, मंगल एक स्वयं क्रूर ग्रह है, उस पर से राहु के साथ युति बनाने पर क्रूरता किसमें आएगी बताइए? मंगल पे ज्यादा क्रूरता है। राहु तो छाया ग्रह है, वो तो अपनी पावर दे देगा मंगल को, तो मंगल पे ही हाँ, राहु तो शुक्रवत फल देगा। समझ में आ गया ना जी। तो अब ये मंगल और ज्यादा दिक्कत आ जाएगी, तो मंगल का 10वें घर का हम कहेंगे कि अंगारक योग है, और अगर जब केतु की महादशा अंतरदशा आएगी तो वो इस अंगारक योग को थोड़ा कम करने का काम करेगा, ऐसे गुरुजी? यस यस। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए, नमो नमः। और अगर जी, एक मिनट, अगर राहु चौथे घर में बैठा हो और मंगल और केतु साथ में 10 में बैठ जाए, तो भी ये तब भी, हाँ, इसको उल्टा कर दीजिए, यहाँ राहु बिठा दें और यहाँ केतु। केतु तो भी अंगारक योग का निर्माण होगा। क्यों? अब दृष्टि से, हाँ, अब दृष्टि से अंगारक योग का निर्माण होगा, तो क्या केतु का यहाँ पे कुछ प्रभाव रहेगा कि केतु उसको कम करे? तो फिर ये सेम हो जाएगा फिर तो। हाँ, यही चीज है ना? ठीक है। मंगल यदि दृष्ट है तो भी, हाँ, क्या तो भी अगर जरूरी नहीं कि 7वीं दृष्टि या यहाँ पर बैठ जाए तो भी निर्माण करेगा, या अगर दृष्टि दे रहा है तो भी निर्माण करेगा। हाँ, अगर और केतु उसको कम करेगा, बस अपनी महादशा अंतरदशा में केतु थोड़ा फल दे देगा, है ना? हाँ, राहु जो है अगर यहाँ पर बैठ जाए तो हाँ, भी वो जो तो है फिर 5, हाँ, तो 9वीं दृष्टि से आ जाएगा, 5, 7, 9 तो पड़ेगी। अगर राहु यहाँ पर बैठ जाए तो भी पड़ जाएगी, तो भी जो है सो दृष्टि पड़ जाएगी। तो हमने आपको एक सिद्धांत बताया था, उसके अनुसार घर में बैठने, राहु मंगल की युति हो गई किसी प्रकार से, अगर बैठ जाए तो भी, अगर दृष्टि हो जाए तो भी, अधिक प्रभावी तब होगा जब उसको दृष्टि बल यानी कि दृग्बल प्राप्त हो रहा है, तो और ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। ठीक है? हाँ जी, ठीक है गुरु, ठीक, धन्यवाद गुरु। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त की जाती है। आप लोग पुनः जो है सो जुड़े और कक्षा का जो है जितना लाभ हो सकता है आप लोग लीजिए। सभी को नमो नमः, शुभ रात्रि। नमो नमः गुरु, सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। नमो नमः। नमो नमः। महादेव।